नमस्कार साथियों, एसटीसी इलेक्ट्रिक गोंडा की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे थ्री फेज लोको को कैसे एनर्जाइज किया जाता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग न्यू एलपीज के लिए सीरीज चला रहे हैं कि न्यू एलपीज को थ्री फेज लोको में क्या क्या चीजें सीखनी है, या जब आप नए नए रेल में भर्ती हुए हैं तो आपको क्या क्या चीज जाननी है। उसी क्रम में आज हम लोग बात करेंगे थ्री फेज लोको को कैसे एनर्जाइज करते हैं। एनर्जाइज करते समय हम लोगों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, या क्या क्या चीजें जो है आपने सबसे पहले चेक करनी है, वो सब टॉपिक पे बात करते हुए जानेंगे कि कैसे आप थ्री फेज लोको को एनर्जाइज करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। थ्री फेज लोको को एनर्जाइज करने के लिए आपको जो सबसे पहला आपके दिमाग में चीजें रखनी है वो है कि कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं और जो आपको थ्री फेज लोको को क्रमबद्ध तरीके से याद करने में मदद करेंगे। सबसे पहले जो चीज आपको याद रखनी है वो है नोड नंबर, क्योंकि जब भी आप थ्री पीस लोगो एनर्जाइज करेंगे तो आपको नोड नंबर का एक तरीका आना चाहिए, किस किस तरीके। सबसे पहले नोड नंबर में जो चीजें आपको याद रखनी है वो है नोड नंबर 504, जो इस तरीके से FLG 504 लिख के आएगा। उसके बाद आपको याद रखना है वो है 550, उसके बाद आपको याद रखना है 570, उसके बाद आपको याद रखना है 590, और उसके बाद आपको याद रखना है 596। ये जो नोट नंबर मैंने यहाँ लिखे हैं FLG से, ये आपको एकदम याद रखने हैं कि इन्हीं के क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरा लोको एनर्जाइज करने में सावधानी मदद मिलेगी कि इस तरीके से ये नोट नंबर आएगा तो हमें ये काम करना है, ये नोट नंबर आएगा तो हमें ये काम करना है। और जब ये 504 में नोट नंबर आ जाएगा, इसका मतलब है कि अब आपका लोकोमोटिव चलने के लिए रेडी है। तो यही नोट नंबर को समझते हुए वीडियो देखेंगे कि कैसे आपको एनर्जाइज करना है। आप लोगों पे भी रहेंगे तब भी आपको यही सेम स्टेप फॉलो करने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले जब भी आपको लोगों को एनर्जाइज करना है तो आपको देखना है कि आप किस तरीके से या कहाँ चार्ज ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए आप कहीं ऐसी स्टेशन पे गए हैं जहाँ पर लोको आपका लोक लाइन में खड़ा है किसी गाड़ी के साथ अटैच करके, तो वहां पर आपको चाबी जो है स्टेशन मास्टर देंगे। या फिर अगर आप लॉबी में एज ए सेंटर वर्क कर रहे हैं या लॉबी से किसी गाड़ी का चार्ज लेके उसको एनर्जाइज करने जा रहे हैं तो लॉबी से आपको चाबी मिलेगी। अब थ्री फेज लोको में मैं पहले से आपको बता रहा हूँ कि आपको दो तरीके के ब्रेक सिस्टम मिलेंगे, एक है E70 और दूसरा है CCV। इसमें भी अभी जो लेटेस्ट चल रहा है वो है CCV 2.0। ये दो तरीके के जो ब्रेक सिस्टम है ये आपको अपने दिमाग में रखने हैं। यानी कि E70 होगा तो आपको क्या प्रोसेस करना है, CCV होगा तो आपको क्या प्रोसेस करना है। यही मेनली जो है लोको थ्री फेज में डिफरेंस करता है, लेकिन इसमें भी कोई बहुत डिफरेंस नहीं है। एनर्जाइज करने का तरीका दोनों का लगभग सेम ही है। उसके बाद क्या चीजें जो प्रोसेस करनी है वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। E70 है अगर आपके पास सिस्टम तो आपको लॉबी से इस तरीके से एक A9 हैंडल जो आपको ये दिख रहा है ये लेके मिलेगा, और उसके साथ साथ ये एक BL की मिलेगी। एक कावा की और होती है जो ब्लू कलर की होती है, जो आपके न्यूमेटिक पैनल पे लगती है। वो क्योंकि जब आप एनर्जाइज करते हैं तो वहां से निकलती नहीं, वहीं लगी होती है। बस आपको लॉबी से ये दो चीजें मिलेंगी। अगर ये CCV का ही है, यानी कि अगर CCV का ही ब्रेक सिस्टम है तो फिर आपको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें जो ब्रेक कंट्रोलर होता है ऑटोमेटिक और या इंडिपेंडेंट ब्रेक वाला जो कंट्रोलर होता है वो फिक्स होता है, उसको निकाला नहीं जा सकता। वो दोनों क्या में फिक्स है, तो उसको आपको नहीं देगा। तो वहां से ये आपको लेके आना है। अब मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं कि ये जो है लगता और निकलता है। यहाँ देखिए इसके साथ एक आपको ये गोल लैच दिखाई दे रहा होगा। इसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में भी बना के आपको बताया है कि इसकी क्या क्या पोजीशन होती है और किस पोजीशन पे कितना प्रेशर ड्रॉप करता है। मैं आई बटन में टैग कर दूंगा, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो ये लैच जब आप उठाएंगे और इसको इस न्यूट्रल पोजीशन पर डालेंगे और डाल के घुमा के आप इस तरीके से या रन या रिलीज की तरफ लेके आएंगे तो ये लगेगा, और सेम निकालने का प्रोसेस भी ऐसे घुमा के आप लेके आएंगे न्यूट्रल पोजीशन पर, फिर ये लैच उठाएंगे तो ये आपका रिलीज हो जाएगा और निकलेगा। तो ये दो चीजें लेके आप लोको के ऊपर आएंगे। जब आप लोको के ऊपर आएंगे तो आपको लोको देखिए इस तरीके से। सबसे पहले लोको में आप आ रहे हैं, मान लीजिए किसी ने आपको कोई और क्रू उसको या कोई और उस पर काम कर रहा था वो लेके आया, उसको उसने यहाँ पे खड़ा किया है। तो आपको ये इंश्योर होना है कि लोको जो है आपका सारे के सारे चक्के रेल पथ के ऊपर है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि अगले ने उसको ड्रिल कर दिया हो और ड्रिल करके आपको चार्ज दे रहा हो। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये ड्रिलमेंट वाली कंडीशन में ना हो, दोनों तरफ घूम के देख लेना है।
दूसरा जो आपको याद रखना है वो है कि जब भी आप उठाएंगे इस तरीके से पेंटो तो ये OHE के नीचे होना चाहिए। अगर OHE के नीचे नहीं है तो हो सकता है जब आपने पेंट उठाया तो ये पेंटो पलट जाएगा। या आजकल आ रहे हैं ऑटोमेटिक वाले जो हाई रिच वाले पेंटो है, EDD लगी होती है, वो बैठ जाते हैं, लेकिन फिर आपको उसको रीसेट करने के लिए लोगों की छत पे जाना पड़ता है। OHE को आपको दोनों तरफ से आइसोलेट कराना पड़ेगा, तो वो ऐसी नौबत ना आए। इससे पहले ही आपको ये देख लेना है कि ये OHE के नीचे है और ट्रैक के ऊपर है। साथ ही आपको ये भी देख लेना है ये स्टॉप बोर्ड के अंदर होना चाहिए। यानी कि कई जगह ऐसी होती है स्टेशन यार्ड्स में जहां पे स्टॉप बोर्ड लगे होते हैं कि यार उसके आगे आपको लोगों को नहीं लेके जाना है, तो ये सारी चीजें इंश्योर कर लेनी चाहिए। और अभी आप क्योंकि नीचे हैं तो नीचे ही आपको सारी सेफ्टी फिटिंग्स पे एक बार नजर डाल लेनी है कि ऐसा तो नहीं है कहीं कोई सेफ्टी फिटिंग्स खुल के लटकी हो या गिर गई हो, वो देख लेना है। CBC आपको ये भी चेक कर लेना है कि CBC प्रॉपर खुल रही है या बंद हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि आप गाड़ी को लोड पे एंट्रेन करने जाएंगे WG9 है तो आपको CBC से एंट्रेन करना है, वो देख लेना है। प्लस नीचे ही आपका एक कंप्रेसर भी लगा होता है 3 पीस लोको में, तो आपको उसका तेल भी नीचे ही बंद अवस्था में चेक कर लेना है कि उसके अंदर कितना तेल है या नहीं है। ये सारी चीजें इंश्योर करने के बाद ही आपको ऊपर जाना है। अब ऊपर जाके भी आपको कुछ चीजें चेक करनी होती है, जैसे जब आप लोको पायलट अपनी जब कार्रवाई करेगा तो उससे पहले आप अपना जाके चेकअप करें। तो उस चेकअप में जो सबसे पहला जो आपको जरूरी चेकअप करना है वो आपको देखना है, मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि 4 क्यूबिकल होते हैं। वो चारों क्यूबिकल देखिए यहाँ लिखा हुआ है HV1 and 2 SV1 and 2। उसके अंदर जो सारे सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं वो आपको चेक कर लेने हैं कि वो सही अवस्था में है कि नहीं है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए कोई सेंटर संटिंग कर रहा है और उसने ये स्विच ऑपरेट किया संटिंग बोर्ड स्पीड वाला और वो ऐसे छोड़ गया, आपने भी नहीं देखा, गाड़ी ऑन टेन हुई। अब क्योंकि इनिशियल तो वो 15 kmph पे चलेगी, लेकिन जब स्पीड बढ़ाओगे तो बढ़ेगी नहीं, तब आपको लगेगा कि क्या हुआ। तो उस स्थिति में आपको ये इंश्योर कर लेना है कि ये चारों स्विच नॉर्मल पोजीशन में है कि नहीं है, सारी MCB उठी है कि नहीं उठी है। ये यहाँ एक रिले देख रहे हैं OCR 78 होती है, OCR 78 ये टारगेट वाली रिले होती है, ये आपको चेक कर लेनी है कि ये नॉर्मल है कि नहीं है। नॉर्मल होगी तभी आप, ये अगर ड्रॉप है तो फिर आप लोग एनर्जाइज ही नहीं कर पाएंगे। मिनिमम वोल्टेज रिले देख लीजिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि ये तो जब आप एनर्जाइज करेंगे तब की बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको अपना न्यूमेटिक पैनल भी एक बार देख लेना है। न्यूमेटिक पैनल पर जब आप जाएंगे तो आपको कई सारी चीजें इंश्योर करनी है कि पेंटो के कॉक खुले हैं कि नहीं है। जितने भी 70 नंबर कॉक है, 74 नंबर कॉक है, 47 नंबर कॉक है, मान लीजिए कहीं से डेड लोको तो नहीं आया है, डेड अटैचमेंट तो नहीं है, 47 नंबर बंद है कि नहीं, खुला तो नहीं है, 74 ठीक है कि नहीं है, अगर आप पैसेंजर में है तो पैसेंजर गुड्स हैंडल आपका ठीक है कि नहीं है। ये सारी चीजें इंश्योर कर लेना है आपको। साथ ही एक चीज बहुत जरूरी इंश्योर करनी है, वो है IG38 चाबी, ये लगी है कि नहीं है और ऑन अवस्था में है कि नहीं है। फिर वही बात कि CCE 70 है तो और CC भी है तो क्या होगा, तो ये हॉरिजेंटल और वर्टिकल का फर्क होता है कि 70 हॉरिजेंटल है कि नहीं है ऑन अवस्था में, और CC भी है तो वर्टिकल है कि नहीं है। ये चीजें आपको इसको इंश्योर कर लेना है कि ये ऑन अवस्था में है कि नहीं है। अगर ये ऑन अवस्था में नहीं होगी तो फिर क्योंकि आपका न्यूमेटिक पैनल काम ही नहीं करेगा तो आप लोगों को कैसे एनर्जाइज करेंगे, ये भी आपको देख लेना। अब ये सब आपको देखने के बाद अब आपको SB2 में आना है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब भी आप लोगों को बंद करेंगे या एनर्जाइज करेंगे तो केवल ये 2 MCB जो बड़ी वाली आप देख रहे हैं इन्हीं को गिराना होता है और इन्हीं को उठाना होता है। अब क्योंकि आप एनर्जाइज करने जा रहे हैं तो आप इन्हीं को उठाएंगे, तो 112.1 नंबर और 110 नंबर ये आपको देख लेना है। एक बैटरी चार्जर का होता है इधर, एक बैटरी का होता है, ये दोनों का ऑन आपको कर देना है। अब क्योंकि नीचे आप देख के आए हैं, क्योंकि 112 नंबर आपका उठा है, तभी आपकी जो आपकी कॉरिडोर लाइट है आपको एक बार जला के देख लेनी है कि जल रही है कि नहीं जल रही है। लेकिन आपको बैटरी का पता तभी चला क्योंकि वो तो बॉक्स के अंदर बंद है, तो ये बैटरी की MCB आप जब उठाएंगे तभी आपको उसके बारे में पता चलेगा। इतना सब करने के बाद ऊपर ही आपको मशीन रूम के अंदर ही मैंने कहा था कि आप अपने SR का कूलिंग जो है वो चेक कर लेंगे, कूलर
जो कूलेंट होता है, पानी और ग्लाइकोल का जो मिश्रण होता है, वो ठीक पोजीशन पे है कि नहीं, मैक्सिमम मिनिमम के बीच में है कि नहीं है। साथ ही ट्रांसफार्मर का ऑयल भी आपको देख लेना है, ट्रांसफार्मर का ऑयल भी आपको देख लेना है कि वो मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में है कि नहीं है, या कितने डिग्री पर है, वो दोनों गेज में आपको देख लेना है। ये और उसके साथ साथ आपको या एमआर लगे हुए थे, उनके नीचे ड्रेन कॉक लगा होता है, उसको थोड़ा सा खोल के उसका मॉइस्चर ड्रेन कर देना है, जिसके अंदर कोई मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। या उस काम को आप लोको एनर्जाइज करने के बाद भी कर सकते हैं कि आपने लोको एनर्जाइज कर लिया, उसके बाद आपने उसका मॉइस्चर ड्रेन कर दिया, क्योंकि एक बार जब आप गाड़ी लेके निकलेंगे तो फिर मेल एक्सप्रेस में लंबा समय नहीं मिलता है कि आप जाके, तो वो सब काम आपको पहले ही कर लेना है। तो ये इस तरीके से आपकी जब ये सारा काम आप कर लेंगे, पूरी तैयारी हो जाएगी, उसके बाद आपको आना है वर्किंग कैब के अंदर आना है, जिस कैब से आपको लोगों को एनर्जाइज करना है। यानी अब जिस कैब से आपको वर्किंग करनी है, जिस कैब से आपको गाड़ी को लेके चलना है, उस कैब में आप आएंगे, और उस कैब में आने के बाद सबसे पहले आप अपना A9 हैंडल लगाएंगे। A9 हैंडल लगाने के लिए मैंने बोला था यहाँ एक लैच है, इसको आप उठाएंगे तो ये न्यूट्रल पोजीशन पे लगा के घुमा देंगे तो ये आपका जो लग जाएगा, और इसको फिर आपको रन पर रख देना है। सीसीबी में है, अगर सीसीबी का कंट्रोलर है तो फिर आपको जिस कैब से आपको देखना है उसमें 2-3 चीजें आपको इंश्योर कर लेनी है कि जब जो पिछली कैब का सीसीबी कंट्रोलर है उसका A9 जो है आपका ऑटोमेटिक वाला जो कंट्रोलर जिससे आप ब्रेक लगाते हैं वो FS पर होना चाहिए और लॉक अवस्था में होना चाहिए, और SA9 जो है वो आपका रिलीज पे होना चाहिए। ये चीज आपका दिख रहा है। प्लस उसमें जो मोड स्विच है वो ट्रेल पे होना चाहिए। यानी कि अगर जिस कैब से आप अभी वर्किंग करने वाले हैं उससे पहले से नहीं है तो फिर बनाना है तो आपको ये सारी फॉर्मेलिटीज करनी होंगी कि सीसीबी के लिए इसमें नॉर्मल उसका केवल S9 लगाना चाहिए, हैंडल तो आपके हाथ में E70 वाला है ही है। जब आप ये कर लेंगे तो वर्किंग कैब में आपको क्या करना है, आपका जो A9 हैंडल है उसको आपको रन पर रखना है, और SA9 को आपको अप्लाई पर रखना है या फुल सर्विस पे रखना है, पूरा लगा के रखना है। तो ये आपको सीसीबी वाले में करना है। इसमें तो आपको बस केवल ये हैंडल लगा देना। उसके बाद आप देखेंगे कि पैनल ए पर एक स्लॉट बना हुआ है बीएल की का, बीएल की आपको लॉबी से मिली है, वो बीएल की आपको यहाँ लगानी है। तो बीएल की लगाने के लिए देखिए यहाँ होती है ऑफ पोजीशन, एक तरफ होता है डी पोजीशन, एक तरफ होता है सी पोजीशन। तो डी माने होता है ड्राइविंग और सी माने होता है कूलिंग, यानी कि डी की तरफ करेंगे तो आप ड्राइविंग करने जा रहे हैं, और सी की तरफ कर देंगे तो आपका लोको कूलिंग में ही एनर्जाइज हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा आप इसको ऑफ में लगा के डी की तरफ घुमा देंगे। जब आप इस चाबी को डी की तरफ घुमाएंगे, यहाँ देखिए अगले फिगर पे आपको दिख रहा होगा कि आपने डी की तरफ घुमाई है, तो ये इधर हो गई है। जब ये डी की तरफ घूमेगी तो आपको सबसे पहले देखिए बैटरी का यहाँ वोल्टेज दिखना शुरू हो जाएगा। बैटरी का वोल्टेज आपको चेक कर लेना है कि आपका 100 से और 110 के बीच में है कि नहीं है। इस मीटर की एक खासियत है कि आपके पास 3 फेस लोगों में अलग से बैटरी का वोल्टेज देखने के लिए कोई मीटर नहीं लगा हुआ है कि या तो डिस्प्ले में जाके देखिए या फिर ये यही है। तो जब भी आप लोगो एनर्जाइज करने जा रहे हैं तब सबसे पहले बैटरी का वोल्टेज यही दिखाएगा, और जब एनर्जाइज हो जाएगा आपका लोगो तब फिर ये आपकी बैटरी चार्जर की वर्किंग दिखाएगा। इसकी सुई जो है 100-110 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो ये आपको इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपके पास बैटरी का प्रॉपर वोल्टेज है कि नहीं है, तो आप लोगो एनर्जाइज करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि आपका जो पैनल सी है उसके ऊपर जो डिस्प्ले लगी है वो ऑन होना शुरू हो जाएगा, जिस तरह देखिए आपको दिख रहा है। साथ ही साथ स्पीडोमीटर में भी लाइट जल जाएगी, स्पीडोमीटर में लाइट जल जाएगी। तो इससे अगर आपका प्रेशर पेंटो को उठाने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी कि जितने में आप प्रेशर 6.4 से कम है या 5 से ज्यादा कम है, तो फिर आपका जो बेबी कंप्रेसर है MCPA जो लगा होता है, MCPA वो अपने आप चलने लगेगा जब तक कि पेंटो को उठाने के लिए पर्याप्त प्रेशर ना बन जाए। तो ये MCPA आपका ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। इसके बाद आपका काम है कि बस आपको कुछ सेकंड इंतजार करना है। क्या करना है? इंतजार करना है। बाकी सारा काम ये सिस्टम ऑटोमेटिक करेगा, आपको बस केवल इंतजार करना है। जब आप इंतजार कर रहे होंगे उस कंडीशन में आपके लोगों में
वेटिंग कॉन्फ़िगरेशन रनिंग प्लीज वेट का मैसेज आपकी डिस्प्ले पर दिखाई देगा कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो वर्किंग में हो रहा है, प्लीज वेट करिए। और जब उस कॉन्फ़िगरेशन होते समय आपका जो है ये जितने भी आप लैंप देख रहे हैं ये सारे एक बार जलेंगे बुझेंगे। उसके बाद आपका जो टीवी का मीटर है वो ऊपर नीचे जाएगा और ये भी जितनी भी लाइटें एक बार जल के बुझ जाएंगी। इसका मतलब है कि आपका कॉन्फ़िगरेशन हो गया है एंड आपका जो LS DJ का लैंप है वो रेड कलर से जलने लगेगा। इसका मतलब है कि अब आपका कॉन्फ़िगरेशन डन हो गया है। अब सबसे जरूरी है कि आपको यहाँ डिस्प्ले पर इसको सिमुलेशन में लगाइएगा तो यहाँ पर नोड नंबर 504 दिखाई देने लगेगा। मैंने कहा था कि नोड नंबर सीक्वेंस आपको याद रखना है। नोड नंबर कैसे आएगा तो क्या करना, तो सबसे पहले आपको देखना है 504 आएगा, इसका मतलब है कि अब आप अपने पेंटो को उठाने के लिए रेडी है। पेंटो उठाने के लिए मैंने एक शॉर्ट बना के भी आपको बताया है कि आपका जो पेंटो सेलेक्टर स्विच न्यूमेटिक पैनल पे लगा है वो ऑटो पोजीशन पे होना चाहिए। जिस कैब से आप वर्किंग कर रहे हैं उसकी अपोजिट कैब वाला ऑटोमेटिक उड़ जाएगा। यानी मान लीजिए अभी आप एक कैब 1 से गाड़ी या ए से गाड़ी चला रहे हैं तो पीछे वाली बी का पेंटो अपने आप रेज हो जाएगा। लेकिन अगर आप वही पेंटो सेलेक्टर स्विच आपने 1 नंबर पर रखा होता तो इसी कैब का उड़ जाता है, 2 पे रखा होता तो आपका ये 2 वाला उड़ जाता। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि वर्किंग करते समय उसको आपको ऑटो पे इंश्योर करना है। 504 आएगा तो फिर आप यहाँ देखिए पैनल ए पे एक ZPT स्विच लगी है, इसकी ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है, इसको आप दबा के ऐसे छोड़ देंगे तो ये वापस अपनी जगह पे आ जाता है। तो आप यहाँ देखेंगे इसकी 2 पोजीशन होती है, एक होती है अप एक होती है डाउन। जब आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करके छोड़ देंगे तो आपका पेंटो ये स्विच तो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा, पेंटो आपका रेज होना शुरू हो जाए। पेंटो शुरू होगा उसके बाद आप देखिए जब आपका पेंटो टच करेगा तो यहाँ देखिए आपका नोड नंबर बढ़ के 550 हो जाएगा, 550 हो जाएगा। लेकिन आपको फिजिकल भी एक बार देख लेना है कि हमारा पेंटो जो है उठा है कि नहीं उठा है। तो इतना काम यहाँ तक आपने किया, उसके बाद आपने फिजिकली एक बार देखा कि आपका जो पेंटो है वो उठा है कि नहीं उठा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस फिगर में कि आपका जो पेंटो है वो उठ गया है। और इस दौरान भी अगर आपका प्रेशर फिर भी कम है यानी कि थोड़ा बहुत कम है तो आपका जो बेबी कंप्रेसर है वो फिर से चलने लगेगा। वो बेबी कंप्रेसर आपको फिर से चल के दिखाएगा और आपको बताएगा कि आपका प्रेशर कम है, तब तक चलेगा जब तक प्रेशर नहीं हो जाएगा बंद। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर यहाँ देखिए नोड नंबर 550 मैंने आपको बताया था आ जाएगा, 550 आ गया है। इसका मतलब है कि अब आप पेंटो को उठाने के लिए सॉरी डीजे को क्लोज करने के लिए रेडी है। तो जहां आपका ZPT होता है उसी के बगल में एक BLDJ स्विच है, यहाँ देखिए BLDJ स्विच, इसकी भी 2 पोजीशन होती है, ये भी स्प्रिंग लोडेड स्विच है, ऑन और ऑफ, ऑन और ऑफ। नीचे की तरफ दबा के छोड़ देंगे ऑन की तरफ, डीजे आपका होल्ड हो जाएगा। डीजे होल्ड हो गया कि नहीं हुआ ये कैसे पता चलेगा, ये LS DJ लैंप आपका बुझ जाएगा। इसका मतलब है कि आपका डीजे होल्ड हो गया है। ऑक्सिलरियां जो है वो अपने आप ऑन हो जाएंगी और ऑक्सिलरियों की चलने की आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। इसका मतलब है कि अब आपकी सारी जो ऑक्सिलरियां हैं वो स्टार्ट हो रही है। और आपकी स्क्रीन पर मैंने बताया था नोड नंबर ध्यान देना है, 570 नंबर अगर दिखने लगा इसका मतलब है कि आपका डीजे होल्ड हो गया है और आपका यहाँ तक का काम कंप्लीट हुआ। उसके बाद आप देखेंगे कि आप आगे जब बढ़ेंगे तो आप 70 आया तो आपका जो है BLCP उसको आपको ऑटो पे सुनिश्चित करना है। ऑटो पे क्यों सुनिश्चित करना है कि मैंने आपको पहले कहा था कि कंप्रेसर का तेल आप नीचे होते हैं तो चेक कर लीजिएगा। तो मेन कंप्रेसर चलाने के लिए BLCP स्विच होता है, इसकी 3 पोजीशन होती है, एक होती है ऑटो, एक होती है ऑफ, एक होती है मेन। ऑटो पे रहेगा तो जब आप इनिशियली लो को स्टार्ट कर रहे हैं और आपका MR प्रेशर 0 है तो दोनों कंप्रेसर आपके एक साथ चलना शुरू हो जाएंगे, दोनों एक साथ चलेंगे और तब तक चलेंगे जब तक आपका प्रेशर 10 kg/cm² नहीं हो जाता। एक बार जब आपका 10 kg प्रेशर बन जाएगा
उसके बाद ये जब घट के 8 केजी आएगा तो वापस से ये जो है ऑटोमेटिक सिस्टम को चलाएगा, यानी कि एक बार में एक कंप्रेसर चलेगा, एक बार में दूसरा कंप्रेसर चलेगा, ये साइकिल चलती रहती है। ऑफ की तरफ कर देंगे तो दोनों कंप्रेसर ऑफ हो जाएंगे, और मेन की तरफ पकड़ के रखेंगे, इसका मतलब है कि आपके दोनों कंप्रेसर तब तक चलते रहेंगे जब तक आप उसको पकड़ के रखे, यानी कि ये फोर्सली आप उसको चलाने के लिए पोजीशन है। तो ये इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपका एमआर प्रेशर बहुत तेजी से गिर रहा हो, उस कंडीशन में आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो उसके बाद चेक करेंगे तो आपकी स्क्रीन पर मैंने बताया था नोड नंबर 570 आया। इसका मतलब है कि अब आप अपने रिवर्सर को चलाने के लिए रेडी है, रिवर्सर को दिशा देने के लिए रेडी है कि यानी कि अब आपको किस डायरेक्शन में चलना है। बस उसके बाद आपको ये चीज ध्यान रखनी है, 3 फेस लोको में जो है कि रिवर्सर आगे की तरफ जब आप करेंगे तो रिवर्स, इधर आप करेंगे तो फॉरवर्ड होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना, अपनी तरफ करेंगे तो फॉरवर्ड, रिवर्स होता है। तो जब भी आप रिवर्सर चलाएंगे उस समय ये भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि आपका एमआर प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया है, यानी एमआर प्रेशर आपका इतना हो गया। अगर इससे कम रहेगा और उससे पहले आपने इस रिवर्सर को दिशा दे दी तो फिर प्रायोरिटी 1 का फॉल्ट आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद जब आप प्रेशर पूरा हुआ, आपने रिवर्सर को दिशा दी और फिर आपकी स्क्रीन पर FLG 590 शो करने लगेगा। यहाँ देखिए FLG 590। ये डिस्प्ले अलग अलग हो सकती है, मेरा की आपको अलग दिख सकती है, ये एडवांस रेल कंट्रोल बेंगलोर वाली है तो आपको यहाँ अलग दिख सकती है, BT की आपको कुछ अलग दिख सकती है। बस आपको सिमुलेशन मोड में रखना है तो आपको नोड नंबर सारे दिखाई देंगे। मेधा की जो स्क्रीन आती है इस तरह की होती है, उस पर आपको यहाँ अलग से एक कॉलम नोड नंबर का बना होता है, वो आपको दिखते रहते हैं कि अभी कितना नोड नंबर आ रहा है। तो ये हो गया, आपने 590 आ गया। अब आपका काम है कि अब आपको थ्रॉटल को चलाना है। आपका उस दशा में क्या है, ऐसे नाइन आपने पहले बताया था कि आपको अप्लाई पे रखना है। उसके बाद आप अपना थ्रॉटल खोलेंगे और ट्रैक्शन की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आपकी स्क्रीन पर देखेंगे आप धीरे धीरे बढ़ते हुए नोड नंबर 596 आ जाएगा, और आपकी गाड़ी का जैसे ही आप ये रिलीज करेंगे S9 चलने के लिए रेडी हो गया, मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन उसमें आपको कुछ कंडीशन है कि टीवी की तरफ आपने ऑपरेट किया, 596 आ गया, लोगों का पावर ब्रेक आपको चेक कर लेना है कि आपके पास ब्रेक पावर जब आप चल रहे हैं सुनिश्चित तो है। ऐसा तो नहीं किसी ने बोगी कटआउट का बंद कर दिया तो ब्रेक ही ना लग रहा हो। अगर पार्किंग ब्रेक आपके लोगों में इनेबल है, मोस्टली अब आपको केवल P5 में ही पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगा और किसी लोगों में नहीं, अगर है तो उसको आपको BPPV दबा के रिलीज कर लेना है। इतनी सारी कंडीशन है तो आपका चेक हो गया है ब्रेक। उसके बाद आप ये रिलीज करेंगे तो आपका लोगो मूवमेंट करने लगेगा। इस तरीके से जो आपकी लोगों को एनर्जाइज करने का जो प्रोसेस था वो पूरा कंप्लीट हो गया है कि आपने इनिशियल से लेके सारे नोड नंबर्स देखे और आपने लोगों को एनर्जाइज कर लिया। अब कुछ जरूरी बातें जो होती हैं वो आपको ध्यान रखनी होती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ मैंने कुछ लिख दिया है कि अगर आपका एमआर प्रेशर 6.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर से कम होगा और आपने रिवर्सर को दिशा दे दी तो आपके पास प्रायोरिटी 1 का मैसेज आ जाएगा। यदि पार्किंग ब्रेक रिलीज है, पार्किंग ब्रेक चालू है और आपने थ्रॉटल को ऑपरेट किया तो भी मैसेज आ जाएगा प्रायोरिटी 1 का। बीपी प्रेशर अगर आपका 5 kg कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका 0.1 या 0.2 भी कम है तब भी आपने थ्रॉटल को ऑपरेट किया तो मैसेज आ जाएगा ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड विद आपका जो A9 ब्रेक या ऑटोमेटिक ब्रेक। और इसी तरीके से अगर आपने 590 नहीं आया और उसी से पहले थ्रॉटल को ऑपरेट कर दिया, यानी नोड नंबर 500 पे आप पहुंचे ही नहीं तो आपने ऑपरेट कर दिया, तब भी आपकी स्क्रीन पर P1 का मैसेज आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपको लोगों को एनर्जाइज करते समय ध्यान रखनी है कि ये सारे काम हो सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपसे डिटेल से बातें की हैं कि आपको किस नोड नंबर आने पर क्या क्या करना है, क्या क्या चीजें चेक करनी है। ये पूरा एक प्रोसेस था कि आपको 3 पीस लोगों को कैसे एनर्जाइज करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। आप देखते हैं वीडियो, अगर आपको चैनल वीडियो अगर अच्छा लग रहा है, आपको लगता है किसी पॉइंट में वो आपको थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और आपके लिए वीडियो लाते रहे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
जय हिंद।